माँ की महिमा बरसाए, माँ की महिमा बरसाए। 18,000 श्लोक सारे पावन ग्रंथ कहाए, माँ की महिमा बतलाए। खड़े हो जाए सभी। माँ की महिमा बतलाए, माँ की महिमा बतलाए। माँ का ध्यान लगा ज्योति को जला, माँ का ध्यान लगा ज्योति को जला, माँ का ध्यान लगा ज्योति को जला, माँ का ध्यान लगा ज्योति को जला। चरणामृत माँ का पीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना लीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, आज कीजिए, अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप मन मंदिर में बस जाए, ये उर के तिमिर मिटाए, ये उर के तिमिर मिटाए, ये उर अंधकार मिटाए। झांकी अनूप कल्याण रूप मन मंदिर में बस जाए, ये उर के तिमिर मिटाए, ये दुर्गे विमल मिटाए, ये उर के तिमिर मिटाए, उर के दम मिटाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत। माँ की रूप सुधारस पीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, आज कीजिए, मेरा अपना दीजिए। ये महाग्रंथ देवी पुराण सब कष्ट मिटाने वाला, सब दुख मिटाने वाला, सब दुख मिटाने वाला, हो सब दुख मिटाने वाला, सब दुख मिटाने वाला। हो माँ का ध्यान लगा मन को तू जगा, माँ का ध्यान लगा मक ज्योत जला, माँ का ध्यान लगा मन को तू जगा। माँ का ध्यान लगा मक ज्योति जला। तन मन धन अर्पण कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, आज कीजिए, मेरा अपना दीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जले नसीदले करणमावस्मे देवादिवंदनो। सबके ऊपर जल छिड़क देता हूं, सबके ऊपर। ओम देव भव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिरेव वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सर्वष्टासु शांतिर्भवतु। हस्ते अक्षत पुष्पाणिं गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं कुर्यात् पुष्पाञ्जलिं पठेत्। हरिः ओम महाजगेन जगमय जन्तु देवास्थान धर्माणि प्रथमान्मया सम्मा तेहनाथं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी कुमाराय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शैवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्णाकजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनलः सुमन सुबुद्धि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो। हे देवी करो स्वीकार। श्रीमद्देवी भागवताय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
बोले व्यास भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। जनमे महाराज जय। की वैशंपायन भगवान जय। सूत सौनकादि महाराज की जय। पावन स्थान की जय हो। मिथिलांचल धाम की जय हो। पधारे हुए सभी भक्त वृंदों की जय हो। सबके माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त धन्यवाद के पात्र हैं। आरती व प्रसाद लेकर के ही जाना पसंद करेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आइए विश्राम दिवस की इस पावन वेला में परम पूज्य गौभक्ता शरण हृदया देवी गौरप्रिया जी के चरणों में आप सबकी तरफ से मैं प्रार्थना निवेदित करूं। उनके चरणों में यह गुजारिश करूं कि वे हमें कथा के माध्यम से आलादित करें। देवी भागवत के इस दसम दिवस में शेष चरित्रों को श्रवण कराते हुए हमें मार्गदर्शन दें। पूज्या देवी और प्रिया जी। राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। आइए सभी भक्तजन, आज विश्राम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट मां भगवती के पावन नाम को गाते हुए, मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर मां भगवती के पावन नामों को गाते हुए। अम्बे महारानी दया करो। आज जाते जाते मां भगवती के चरणों में आज मां भगवती की विदाई है, तो सभी मिलकर मां भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हे मां, जैसे इन 9 दिनों में आपने हमारे ऊपर कृपा बरसाई है, अपनी दया दृष्टि बनाकर रखी है, ऐसे ही आप जीवन पर्यंत हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी दया बनाए रखें। तो सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। अम्बे महारानी दया करो, अम्बे महारानी दया करो, अम्बे महारानी दया करो, अम्बे महारानी दया करो, जग की कल्याणी दया करो, जग की कल्याणी दया करो, दया करो मैया दया करो, दया करो मैया दया करो, कृपा करो मैया कृपा करो, कृपा करो मैया कृपा करो, हे माते भवानी दया करो, हे मात भवानी दया करो, अम्बे महारानी कृपा करो, अम्बे महारानी दया करो। जय हो हरि बोल। दुर्गा मैया की। हम सो दीन न कोई जग में, हमसे दीन कोई जग में, हम सो दीन न कोई जग में, सो दीन न कोई जग में, कृपा की दृष्टि तनिक करो, कृपा की दृष्टि तनक करो, कृपा की
तेरो आसरो है इस जग में, तेरो आसरो है इस जग में, तेरो आसरो है इस जग में, तेरो आसरो है इस जग में। भक्त का माँ भगवती के चरणों में भाव है, हे माँ इस संसार में सहारे तो बहुत है, इस संसार में लोगों के लिए आश्रय तो बहुत है, लेकिन मेरे जीवन में जो सहारा है, मेरे जीवन में जो आसरा है वो संसार का नहीं है, वो केवल मात्र आपके चरणों का आसरा है, आपके चरणों का सहारा है। तो लोगों के लिए सहारे बहुत होंगे संसार में, पर मेरा सहारा तो केवल आपके चरणारविंद है। तेरो आसरो है इस जग में, तेरो आसरो है इस जग में, तेरो आसरो है इस जग में, तेरो आसरो है इस जग में। चरणों के सहारे द्वार बढ़ो, चरणों के सहारे द्वार बढ़ो, हे मात भवानी कृपा करो, हे मात भवानी दया करो, अम्बे महारानी दया करो, अम्बे महारानी दया करो, दया करो मैया दया करो, दया करो मैया दया करो, कृपा करो मैया कृपा करो, कृपा करो मैया कृपा करो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मैया से प्रार्थना करेंगे, सीधे सीधे हाथ करके सभी। अरे मैया पीछे वाली मैया हाथ सीधे सीधे कर दो और सभी मिलकर मैया के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे मात भवानी दया करो, 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 माँ जग कल्याणी कृपा करो, माँ जग कल्याणी कृपा करो, कृपा करो मैया कृपा करो, कृपा करो मैया कृपा करो, दया करो मैया दया करो, दया करो मैया दया करो, अम्बे महारानी दया करो, अम्बे महारानी दया करो, हे मात भवानी कृपा करो, हे मात भवानी दया करो, हे मात भवानी कृपा करो, हे मात भवानी कृपा करो, हे जग कल्याणी दया करो, हे जग कल्याणी दया करो, हे मात भवानी कृपा करो, हे मात भवानी कृपा करो, हे जग कल्याणी दया करो, हे जग कल्याणी कृपा करो, हे मात भवानी कृपा करो, भक्तों की प्यारी दया करो, भक्तों की प्यारी दया करो, माँ भवानी दया करो, माँ भवानी दया करो, बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प तरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए
परम्बा जगदम्बा माँ जगदात्री माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज विश्राम दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। विगत 9 दिनों से हम आप सभी माँ भगवती की पावन लीलाओं को सुनते आ रहे हैं, माँ के पावन चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं। आज उसी कथा का यहाँ पर विश्राम है। आज माँ भगवती की कथा तो हम सभी के बीच से विश्राम हो जाएगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आज ये कथा पूरी हो जाएगी या फिर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैया की चरित्र, मैया की कथा कभी पूरी नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। कोई भी ग्रंथ आप ले लीजिए, किसी ग्रंथ के चरित्र कभी पूरे नहीं होते, वो कथा कभी पूरी नहीं होती। तो केवल मात्र वो कथा हमारे बीच से विश्राम लेती है। तो आज ये तो नहीं कहेंगे कि आज मैया की कथा पूरी हो जाएगी या फिर मैया के चरित्र समाप्त हो जाएंगे, ना। किसकी वाणी में वो बल है, किसकी वाणी में वो सामर्थ्य है जो उस भगवती के चरित्रों को गा सके, उन भगवती के चरित्रों को कह सके। वो तो जब माँ उस वाणी पर बैठकर अनुग्रह करती है, तब केवल मात्र उन कुछ चरित्रों को स्पर्श माँ भगवती स्वयं कराती है, जिन चरित्रों को स्पर्श करके हम यहाँ पर सुनते हैं। वरना किसी की वाणी में वो बल नहीं है जो माँ भगवती की कथा को गा सके, उनकी लीलाओं को गा सके। ये तो उनका अनुग्रह है कि वो दुर्लभ वस्तु, वो दुर्लभ चीज, उनके चरित्र कृपा करके वो यहाँ सुलभ कर देती है, हम सबको सुनने के लिए मिल जाती है। तो आज वो चरित्र पूरे नहीं होंगे, मैया की कथा पूरी नहीं होगी, केवल मात्र हम सबके बीच से वो कथा यहाँ पर विश्राम ले लेगी। क्योंकि कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाऊं सुनहु बहुविधि सब संता। उनकी लीला अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनकी कथा अपार है, तो वो कभी पूरी नहीं होती। लेकिन आज माँ भगवती के चरित्र यहाँ से विश्राम लेंगे, ये देवी भागवत की कथा आज यहाँ से विश्राम लेगी। इसके साथ साथ हम प्रयास करें कि आज ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तो यहाँ पर बंद हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में हम अपने जीवन रूपी पुराण को खोलकर पन्ने पन्ने पर उस भगवती के नामों को विराजित कर ले। पन्ने पन्ने अर्थात इस जीवन रूपी पुराण की जो श्वास रूपी पन्ने हैं, एक एक श्वास रूपी पन्ने पर उस भगवती के नामों को विराजित कर ले, तो हमारा इस कथा को सुनना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कथा तो हम हजारों बार सुनते हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार कथा सुन रहे हो, आपने भी कई बार कथा को सुना होगा, श्रवण किया होगा। आज किसी से भी कहो तो कई लोग कहते हैं कि हमने तो कई बार कथाओं को सुना है। कई लोगों के लिए तो समस्त चरित्र भी याद हो जाते हैं, लेकिन कथा आपको हम बता दें सुनने का विषय नहीं है। आप किसी भी ग्रंथ की कथा को यदि सुन रहे हैं तो आपको सावधान करें कि कोई भी कथा, कोई भी चरित्र सुनने का विषय नहीं है,
कि आप सोचो कि केवल मात्र सुन लिया तो कल्याण हो जाएगा ना। एक कथाएं जीने का विषय है, और जब तक ये कथाएं हमारे जीवन में दिखाई ना दें, हमें ये चरित्र हमारे आचरण में हमें दिखाई ना दें, तब तक मत समझना कि हमने कथा को सुना है या हम बड़े ज्ञानी हो गए या कथा को श्रवण कर लिया ना। जब वो चरित्र, जब वो कथाएं हमारे जीवन में उतर जाएं, हमारे जीवन में दिखाई देने लग जाएं, तब समझना कि वास्तव में हमने इस बार सत्संग किया है। क्योंकि सत्संग तो हजारों बार व्यक्ति कर लेता है, लेकिन यदि उसके जीवन को देखा जाए तो उसका जीवन वही के वही रुका हुआ है, जीवन वही के वही ठहरा हुआ है। तब तक महाराज आप मत मानिए कि हमने सत्संग किया है। सत्संग तो वो है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भो एक बारा। यदि एक बार भी आपने सत्संग किया और वो सत्संग आपके जीवन में दिखने लग जाए, उस सत्संग का दर्शन आपके जीवन में होने लग जाए, तब समझना कि अब वास्तव में सत्संग किया है और अब कल्याण के मार्ग पर मैं चल चुका हूं। तब कृपा समझना। देखो ये कथा की महिमा है, आप कथा सुनोगे तो असर जीवन में दिखेगा, लेकिन वास्तविक असर पूर्णतः कथा का प्रभाव यदि आप जीवन में देखना चाहते हैं तो केवल मात्र महाराज सुनने मात्र से नहीं होगा, उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा आपको। अब 9 दिन हमने यहाँ पर कई चरित्र, कई बातें आपको यहाँ पर श्रवण कराई हैं। उनमें से कुछ चीजें, कुछ चरित्र, कुछ बातें यदि आपके जीवन में दिखने लग जाएं, तब समझना कि आपने वास्तव में कथा सुनी है या सत्संग किया है। आज यदि आपको बड़ा बुखार आ रहा हो, आपकी तबीयत खराब हो, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो महाराज बुखार आ रहा है, कुछ दवाई दे दीजिए। डॉक्टर आपको दवाई दे दे, उस दवाई को लेकर आप अपने घर आ जाओ और घर आके उस दवाई को रख दो। अब विचार करो कि दवाई तो ले आया हूं, अब ठीक हो जाऊंगा, तो क्या बुखार ठीक होगा? नहीं होगा। जब तक जो दवाई आप लेकर आए हैं उसका सेवन नहीं करोगे, उसको पाओगे नहीं, तब तक बुखार ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार जो हमने यहाँ से आपको श्रवण कराया है या जो कथा के माध्यम से आपने सुना है, जब तक उसको जीवन में ग्रहण नहीं करोगे, जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक ये जो जरा रूपी बुखार, ये माया रूपी बुखार जो सबके ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे उतरने वाला नहीं है। अब आप कहोगे हम क्यों ये दवाई के रूप में स्वीकार करें, हम थोड़ी ना बीमार हैं। तो एक बात आपसे कहें, इस संसार में कोई एक प्राणी भी ऐसा नहीं है जो रोगी ना हो, सबको रोग लगा है। और उस रोग का नाम जानते हो कौन सा है? उस बीमारी का नाम जानते हो कौन सा है? भव रोग। भव रोग की बीमारी संसार में सबको लगी हुई है। बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी महात्मा कोई उस भव रोग की बीमारी से नहीं बचा, सबको वो बीमारी लगी है। और उस भव रोग की बीमारी को मिटाने का केवल एक ही उपचार है, एक ही उसकी दवाई है, प्रभु का नाम। अभी एक उदाहरण से आप समझिए। आप मान लीजिए, कहते हैं ना, यदि कोई शरीर में बीमारी लगी हो, आप ज्यादा सीरियस हालत हो रही हो और उसको अस्पताल ले जाया जाए, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भैया अभी इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो 2-4 दिन के लिए इनको भर्ती करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर उस व्यक्ति को 2-3-4 दिन के लिए भर्ती कर लेता है अस्पताल में, और जब तक वो अस्पताल में रहता है ना, तो दवाई का भर भर के डोज दिया जाता है। कभी बोतल चढ़ रही है, कभी इंजेक्शन लग रहा, कभी दवाई दी जा रही, सारे डोज दिए जा रहे हैं।
लेकिन जब डॉक्टर को समझ आता है कि अब इसकी स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, फिर जब वो अस्पताल से छुट्टी देता है तब वो डॉक्टर फिर उतनी सारी दवाई नहीं देता जितनी अस्पताल में दे रहा था। बोतल भी लगा रहा था, इंजेक्शन भी लग रहे थे, सारी दवाई दे रहा था। लेकिन जब वो अस्पताल से छूटता है, छुट्टी मिलती है, तब डॉक्टर उसको केवल एक दवाई देता है और कहता है कि शर्त एक ही है, इस दवाई को समय समय पर लेते रहोगे तो दोबारा ये बीमारी नहीं लगेगी, और यदि दवाई को समय पर नहीं लिया तो दोबारा वही बीमारी लग जाएगी। उसी प्रकार जानते हो, अभी 9 दिन से आप इस सत्संग रूपी अस्पताल में भर्ती थे, जो 3-3 घंटे भर भर के डोज दिए जा रहे थे, हर चीज के बारे में बताया जा रहा था, नाम भी गवाया जा रहा था, कथा भी सुनाई जा रही थी, ज्ञान के बारे में भी बताया जा रहा था, वैराग्य के बारे में भी, हर एक चीज के बारे में आपको बताया जा रहा था। तो अभी तक 9 दिन से आप इस अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन आज अब लग रहा है कि स्थिति थोड़ी नॉर्मल है। अब आज इस अस्पताल से आपको छुट्टी मिलेगी, और जब छुट्टी मिलेगी तो यहाँ से आपको एक दवाई दी जाएगी, और उस दवाई की भी शर्त यही है कि समय समय पर वो दवाई लेते रहोगे ना तो दोबारा ये बीमारी भवरोग की नहीं पकड़ेगी, और समय समय पर उस दवाई को नहीं लोगे तो 2 दिन बाद ही ये बीमारी पकड़ लेगी। और वो दवाई कौन सी है जो आज आपको यहाँ से दी जाएगी महाराज? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति पति के के दासा। कहा राम रसायन। रसायन शब्द औषधि के लिए कहा जाता है, दवाई के लिए कहा जाता है। तो कहा भगवान की नाम रूपी दवाई जो आज आपको यहाँ से दी जाएगी, और शर्त यही है, सोते जागते उठते बैठते यदि उस दवाई को लेते रहोगे, पाते रहोगे, हरि नाम गाते रहोगे तो दोबारा ये भवरोग नहीं पकड़ेगा। और जैसे इस हरि नाम को छोड़ोगे, प्रभु के मार्ग को छोड़ोगे, तो भवरोग की बीमारी दोबारा पकड़ लेगी, दोबारा जकड़ लेगी। तो कथा को सुनना तभी आपका सफल माना जाएगा, तब वो कथा आपके जीवन में दिखाई देने लग जाएगा। आपके जीवन रूपी पुराण में वो एक एक शब्द, वो एक एक आचरण दिखाई देने लग जाएगा, तब समझना कि वास्तव में हमने कथा को सुना है। वरना ऐसे तो हजारों बार यहाँ से लोग सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। जब तक जीवन में कथा नहीं दिखती तब तक मत मानना कि हमने सत्संग किया है। तब तक आप यहाँ आकर बैठे तो है, पर बैठे ही रहे हैं, कुछ यहाँ से लेकर नहीं गए। फिर यदि जीवन में बदलाव ना दिखे तो आप प्रयास करो कि हमने जो 9 दिन यहाँ से सुना है, श्रवण किया है, हमारे जीवन में उसका बदलाव दिखना चाहिए, वो दर्शन जीवन में होने चाहिए, तब तो कथा को सुनना हमारा सफल है, सार्थक है। व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को माँ भगवती के अनेकों चरित्रों का दर्शन करा रहे हैं, और यहाँ पर राजा जन्मेजय का सर्वसत्र यज्ञ चल रहा है। और आज जब
वो यज्ञ चल रहा था तो उस यज्ञ की पूर्णाहुति होनी थी। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति होनी थी तो दुनिया में जितने भी छोटे मोटे सर्प थे वो सब मंत्रों की बल के कारण उस यज्ञ मंडप की ओर आने लगे। लेकिन जो तक्षक नाम का सर्प था उसने क्या किया, वो जाकर इंद्र की सिंहासन के नीचे छिप गया। भय के कारण, डर के कारण इंद्र की सिंहासन के नीचे छिप गया। अब जैसे यहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ और जब उस तक्षक नाम के सर्प को बुलाने के लिए यहाँ पर मंत्रों को विप्रों ने गाया तो इंद्र की सिंहासन के सहित वहां पर यज्ञ मंडप की ओर वो सर्प चलकर आने लगा। जब इंद्र की सिंहासन सहित वो सर्प चलकर आने लगा तो सारे देवी देवता घबरा गए कि यदि ये तक्षक सिंहासन के नीचे से हटा नहीं तो इंद्र की सिंहासन सहित ये हवन कुंड में आहुति दी जाएगी इसकी। तो सारे देवी देवता घबराने लगे कि अब कौन इंद्र की रक्षा करेगा, कौन इस सिंहासन की रक्षा करेगा। तब महाराज कश्यप जी यहाँ पर आहुतियां दे रहे थे। उसी समय कश्यप जी के निकट सारे देवी देवता पहुंचे तो सारे देवी देवताओं ने देखा कि कश्यप जी तो आहुति देने में लगे हैं। मन ही मन सारे देवी देवता घबराने लगे। जब मन ही मन घबराने लगे तो मन से माँ भगवती की आराधना की, माँ भगवती को पुकारा तो उसी क्षण माँ भगवती मनसा देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए मनसा देवी की जय। मनसा देवी के रूप में माँ भगवती तुरंत वहां प्रकट हो गई और सारे देवी देवता प्रार्थना करने लगे कि हे भगवती, ये तक्षक नाम का सर्प तो इंद्र की सिंहासन सहित यज्ञ मंडप की ओर जा रहा है। यदि ये यहाँ से हटा नहीं तो सिंहासन सहित उसमें आहुति दी जाएगी। माँ भगवती ने, मनसा देवी ने अपने पिताजी को रोकने का प्रयास किया कि जो मनसा देवी हैं वो कश्यप महाराज की ही पुत्री है। तो कई वर्ष तो इन्होंने यहाँ कश्यप जी को रोकने का प्रयास किया। जब कश्यप जी को सुध आई क्योंकि यज्ञ में लीन थे, तब महाराज यहाँ पर वो तक्षक नाम का सर्प रुका। तब इंद्र की सिंहासन वहां पर रुकी। वरना वेदों के मंत्रों में इतना बल है कि आज यदि कश्यप जी नहीं रुकते तो इंद्र की सिंहासन सहित आहुति दी जाती। तो यहाँ पर राजा जन्मेजय व्यास जी महाराज से प्रश्न करने लगे, भगवान ये बताइए कि ये यज्ञ क्या होता है और कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो भगवान यहाँ जब राजा जन्मेजय व्यास जी से पूछने लगे तो व्यास जी कहते हैं, राजन ये यज्ञ साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप माना जाता है कि यज्ञ भगवान नारायण का ही स्वरूप है। लेकिन कहा वैसे तो संसार में कई प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन देवी भागवत में वर्णन आया है कि 3 प्रकार के यज्ञ मुख्य बताए हैं। 3 प्रकार के यज्ञ मुख्य माने जाते हैं। कहा एक देव यज्ञ होता है, एक पितृ यज्ञ होता है और एक धर्म यज्ञ होता है। ये 3 प्रकार के यज्ञ मुख्य बताए हैं। तो महाराज राजा जन्मेजय कहने लगे, भगवान फिर ये जो 3 प्रकार के यज्ञ हैं तो यज्ञ में ये आहुति दी जाती है तो स्वाहा स्वधाहा और ये दक्षिणा, इसका क्या महत्व है और ये है कौन। तब व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार का समय था, त्रिलोकी में सारे देवताओं का शरीर जर्जर होने लगा। सारे देवताओं का शरीर जरा को प्राप्त करने लगा क्योंकि देवताओं के लिए भोजन नहीं मिल रहा था। तो जब समस्त देवताओं का शरीर जरा को प्राप्त करने लगा
तो सारे देवी देवता भगवान नारायण के निकट गए, भगवान नारायण के पास गए और कहा, भगवान हम स्वर्ग में रहने के बाद भी जरा को प्राप्त कर रहे हैं, हमारा ये शरीर जर्जर हो रहा है, आप हमारे ऊपर कृपा करो। तो जैसे ही सारे देवताओं ने प्रार्थना की, उसी समय देवताओं की प्रार्थना से भगवान नारायण ने एक देवी को प्रकट किया और एक देवी को प्रकट किया और उस देवी का नाम भगवान नारायण ने स्वाहा रख दिया। और जैसे ही उस देवी का नाम स्वाहा रख दिया, उस देवी ने प्रकट होने के बाद कई वर्षों तक भगवान नारायण की तपस्या की, इनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। जब कई वर्षों तक तपस्या की तो भगवान नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर उस देवी से कहने लगे कि हम आपके मनोरथ को पूरा करेंगे, आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्थान देता हूं कि आप जाओ और जाकर देवताओं का मुख बन जाओ। स्वाहा से कहा कि आप देवताओं का मुख बन जाओ, जहां पर भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, देवताओं के नाम की आहुति दी जाए, वहां पर जब तक स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी वो आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचेगी और उसका पुण्य उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम हवन इत्यादि करने के लिए बैठते हैं ना, तो पंडित जी कहते हैं स्वाहा शब्द का उच्चारण करो। जब तक स्वाहा शब्द का हम उच्चारण नहीं करते, तब तक उसका लाभ, तब तक उसका पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता। तो भगवान नारायण ने देवताओं की प्रार्थना से इनको स्वाहा को प्रकट किया और जाकर देवताओं के मुख में स्थान दे दिया। तो इसीलिए प्रथम यज्ञ कहा देव यज्ञ। और ये देव यज्ञ की महिमा है कि आप एक मंत्र का हवन करें या 108 मंत्र का या 51 मंत्र का हवन करें, पर जब तक हर एक मंत्र के बाद आहुति देते समय आप स्वाहा शब्द का स्मरण नहीं करते, तब तक ना आपकी वो आहुति देवताओं तक पहुंचती है और ना ही उस आहुति का हमें पुण्य मिलता है, ना ही उसका लाभ मिलता है। तो यहाँ प्रथम यज्ञ की महिमा बताई। और फिर भगवान ने स्वाहा से कहा था कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, आशीर्वाद दिया था। तो यही देवी, यही स्वाहा जो भगवान की 8 पटरानियां हैं, उन 8 पटरानियों में नग्नजिता जी के रूप में अवतरित हुई और भगवान ने इनको अपनी पटरानी का स्थान दिया, इनसे विवाह किया। तो ये प्रथम यज्ञ की महिमा बताई जो देव यज्ञ है। फिर कहा दूसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ, जो हमारे पूर्वजों के लिए यज्ञ किया जाता है, पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है। तो महाराज देवताओं के यज्ञ में स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है, लेकिन पितरों के यज्ञ में स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता। वहां पर स्वधाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। और जब पितरों के लिए हम आहुति दें, हवन पूजन में बैठे आहुति देते समय जब तक हम स्वधाहा शब्द का उच्चारण नहीं करते, तो तब तक हमारी वो आहुति हमारे पूर्वजों तक नहीं पहुंचती, हमारे पितरों तक नहीं पहुंचती। तो दूसरी पितृयज्ञ की महिमा बताई कि पितृयज्ञ बड़ा श्रेष्ठ है, जो संसार में हर एक प्राणी के लिए करना चाहिए। और तीसरा कहा महाराज धर्म यज्ञ। धर्म यज्ञ में कहा दक्षिणा की महिमा है। जैसे भगवान के 16 उपचार की पूजा में जो 16 उपचार की सामग्री जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही 16 उपचार की पूजा में दक्षिणा महत्वपूर्ण है। राजा जन्मेजय कहने लगे दक्षिणा है कौन? तो यहाँ व्यास जी महाराज कहते हैं एक बार का समय था
एक गोलोक धाम में यहाँ पर भगवान राधा रानी के साथ निवास करते थे। तो गोलोक धाम में एक सुशीला नाम की सखी जो भगवान की सेवा में रहा करती, जब वो भगवान की सेवा में रहा करती तो महाराज राधा रानी जब उस सुशीला नाम की सखी को देखती तो इनको लगता कि ये मेरी तो कम सेवा करती है पर ये भगवान की ज्यादा सेवा करती है। तो इनको धीरे धीरे उस सुशीला नाम की गोपी पर क्रोध आने लगा। तो क्रोध में आकर उसको श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? यदि सुशीला दोबारा गोलोक धाम में प्रवेश करेगी तो आते ही ये भस्म हो जाएगी। श्राप दे दिया राधा रानी ने। अब जब श्राप दिया तो वहां से सुशीला गोलोक धाम से तो गई, लेकिन सुशीला के साथ में भगवान भी चले गए। जब सुशीला के साथ में भगवान भी वहां से चले गए तो उस समय क्या हुआ, राधा रानी चिंतित होने लगी कि आज मुझसे ज्यादा प्रियतमा, मुझसे ज्यादा प्रिय इनको वो सुशीला सखी हो गई जो उसके साथ में प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। जब राधा रानी दुखी हुई, रुदन करने लगी, तो ठाकुर जी राधा रानी के सामने प्रकट हुए, लेकिन अकेले प्रकट नहीं हुए, सुशीला को लेकर साथ में प्रकट हुए। और जब उसको लेकर साथ में प्रकट हुए तब भगवान ने सुशीला को दूसरा स्वरूप दिया, दक्षिणा का स्वरूप दिया, और सुशीला को वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूँ जहां भी पूजा हो रही हो और पूजा में जिस प्रकार एक एक सामग्री की बड़ी महत्वता है उस प्रकार पूजा में दक्षिणा की भी महत्वता है। कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाए, कथा करवाए, या कोई बड़ा आयोजन करवाए, कोई भागवत की कथा करवाए, या कोई भी ग्रंथ की कथा करवाए, लेकिन जब तक वहां पर अपनी इच्छा अनुसार उन विप्र देवता को जाते समय कुछ विदाई समर्पित ना की जाए तब तक उस पूजा का हमें पुण्य नहीं मिलता। भगवान ने कहा कि जिस पूजा में आप स्वीकार नहीं होगी उस पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ये वचन भगवान ने उस सुशीला नाम की गोपी को दिया जो दक्षिणा के रूप में आज परिवर्तित हुई। इसीलिए कोई भी पूजन पाठ में कहते हैं ना कि आपकी जो इच्छा स्वरूप हो कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ाइए। तो ये कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो पैसों के लिए कह देते हैं, पर ये शास्त्रीय विधि है, इस शास्त्रों की विधि है। वो भाव आपका रहता है, आप जो भाव से आप वहां समर्पित करें। तो यहाँ ये 3 प्रकार के यज्ञों की महिमा व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को श्रवण कराई। कहा राजन, ये 3 प्रकार के यज्ञ संसार में मुख्य बताए गए हैं, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और धर्म यज्ञ। जिसमें देव यज्ञ की पत्नी का नाम कहा स्वाहा और पितृयज्ञ की पत्नी का नाम कहा स्वधाहा, और महाराज धर्म यज्ञ की पत्नी का नाम कहा दक्षिणा। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ की महिमा यहाँ पर बताई। फिर एक बड़ा सुंदर चरित्र व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को श्रवण कराते हैं। एक बार का समय था, इंद्र बड़े ही प्रसन्न होकर आनंदित होकर भ्रमण करते हुए जा रहे थे, और जब सोम का पान करके, सोम रस का पान करके भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा जी दिखाई दिए। और जब ऋषि दुर्वासा जी के दर्शन हुए तो दुर्वासा जी उस समय भगवान नारायण के दर्शन करके लौट रहे थे। तो इंद्र ने ऋषि दुर्वासा जी को देखा, दुर्वासा जी को देखकर प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। आज प्रसन्न होकर वैकुंठ धाम में भगवान नारायण ने अपने गले में जो माला पहन रखी थी उस माला को उतारा और प्रसन्न होकर दुर्वासा जी को वो माला दे दी। और आज जब इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया
तो ऋषि दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर वही माला उतार के प्रसाद स्वरूप में इंद्र को दे दी। और जैसे प्रसन्न होकर वो माला इंद्र को प्रदान की, ऋषि दुर्वासा जी वहां खड़े, वहां जा भी नहीं पाए वहां से। इंद्र ने क्या किया, सोम रस का पान कर रखा था और आनंद में डूबा हुआ था। उस माला को लिया और माला को लेकर तुरंत अपने ऐरावत हाथी को प्रदान कर दिया। अब जैसे ही वो माला लेकर तुरंत ऐरावत हाथी को प्रदान कर दी, हाथी तो मग्न होकर नाचने लगा प्रसन्नता के कारण कि भगवान का प्रसाद मिल गया। और नाचते नाचते वो जो प्रसाद की माला थी वो माला नीचे गिर गई और ऐरावत हाथी के पैरों से वो माला कुचली गई। अभी दृश्य जब ऋषि दुर्वासा जी ने देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। इंद्र इतना अभिमानी हो गया, इतना अभिमान इस इंद्र के अंदर आ गया कि आज मेरी आंखों के सामने ही भगवान नारायण के दी हुए प्रसाद का ऐसे अपमान कर दिया। कम से कम मैं यहाँ से चला जाता, उसके बाद यदि वो माला ऐरावत को पहना था तो बात अलग थी। मेरे सामने ही वो माला ऐरावत को पहना दी और ऐरावत ने उस प्रसाद की माला को मेरी आंखों के सामने ही पैरों से कुचल दिया। अब जैसे ही कहा, दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आ गया कि इतना अभिमान ठीक नहीं है और अभिमान में आकर श्राप दे दिया कि जाओ आप श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन होने का प्रसाद वो श्राप दे दिया इंद्र के लिए। अब जैसे वहां से दुर्वासा जी आ गए, अब श्राप मिला था श्रीहीन होने का, तो धीरे धीरे इंद्र के पास जितनी भी श्री थी, जितनी भी लक्ष्मी थी, वो दूर जाने लगी, निर्धन होने लगा इंद्र। अब जब निर्धन होने लगा तो अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास में गया कि भगवान माता लक्ष्मी मुझसे रूठ गई है, मुझसे क्रोधित हो गई है, अब मैं क्या करूं जिससे पुनः माता लक्ष्मी की मेरे ऊपर कृपा हो जाए। बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, तुमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है और प्रसाद का अपमान जो आपने किया है तो उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब तो जब समुद्र मंथन होगा और समुद्र मंथन में से जब माता लक्ष्मी पुनः प्रकट होंगी तब ही माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगी, उससे पहले माता लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगी, कह दिया बृहस्पति जी ने। तो यहाँ फिर जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले, 14 रत्न में से जब माँ भगवती माता लक्ष्मी निकली, तब माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। तब पुनः इंद्र के पास श्री आई, तब पुनः इंद्र के पास लक्ष्मी का आगमन हुआ। तो इस प्रकार दुर्वासा जी ने इंद्र को भी श्राप दे दिया कि आप श्रीहीन हो जाओ। क्यों? प्रसाद का अपमान करने पर। तो महाराज कहते हैं किसके यहाँ लक्ष्मी निवास करती है और किसके यहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। जिसके घर में नित्य प्रति शंख की ध्वनि गूंजती हो, ऐसे घर में माता लक्ष्मी सदैव ही निवास करती हैं। जिस घर के आंगन में तुलसी का बिरवा लगा हो, शिव जी की आराधना होती हो, ब्राह्मणों का भोज इत्यादि कराया जाता हो, ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी का सदा निवास रहता है। और कहा जिस घर में एकादशी जन्माष्टमी के दिन भी अन्न का सेवन किया जाता हो, ऐसे घर से श्री क्रोधित होकर चली जाती है, लक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। जिस घर में शंख की ध्वनि ना गूंजती हो, तुलसी की परछाई जिस घर में ना पड़ती हो, कभी ब्राह्मणों के चरण जिस घर में ना पड़ते हो, उस घर में कभी लक्ष्मी ठहरती नहीं है। कहते हैं लक्ष्मी उस घर में आती तो है, पर आने के बाद कब किस ओर से निकल जाए उसका पता नहीं चलता। इसीलिए
एक कुछ चीजें देवी भागवत में वर्णन की गई है कि हर एक व्यक्ति के घर में इन चीजों का तो नित्य प्रति होना ही चाहिए। शंख की गूंज, तुलसी मैया का पूजन, शिव जी की आराधना, समय समय पर ब्राह्मणों के चरण घर में पड़ने चाहिए। तो ऐसे घर में सदा लक्ष्मी निवास करती है। और जहाँ इन चीजों का आगमन नहीं होता, ऐसे घर में लक्ष्मी आती तो है, पर कहते हैं कब उल्लू बनाकर निकल जाए पता नहीं लगता। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, तो आती तो दिखती है पर कब चली जाए उसका पता नहीं लगता। तो यहाँ पर श्रीहीन स्वयं इंद्र, प्रसाद का अपमान करने पर स्वयं इंद्र को भी श्रीहीन होना पड़ा। ये सुंदर चरित्र यहाँ पर व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को श्रवण कराया, यज्ञों की महिमा सुनाई, प्रसाद की महिमा सुनाई। कभी भी किसी मंदिर में, किसी भी देव स्थान पर, किसी धर्म के कार्य में हमें प्रसाद यदि मिला हो तो कभी उस प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी उस प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि भगवान के उस प्रसाद का अपमान हो जाता है ना, तो भगवान क्या स्वयं लक्ष्मी भी रूठ जाती है। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेने के चक्कर में प्रसाद के 4 दाने लेंगे, 4 दाने नीचे गिरा देंगे, और जब वो प्रसाद नीचे गिरता है तो कितने लोगों के पैरों के तले आता है, वो कितने लोगों के पैर उस प्रसाद के ऊपर पड़ते हैं, उसका अपराध हमें लगता है। प्रसाद तुरंत मिले और तुरंत ही प्रसाद का सेवन कर लेना चाहिए, ये नियम है। तो यहाँ प्रसाद की महिमा बताई, यज्ञ की महिमा बताई, फिर आगे भगवती के पुनः 9 रूपों का यहाँ पर चिंतन किया, और सुरभि गाय इत्यादि कैसे प्रकट हुई, इन सब की महिमा को यहाँ पर व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को श्रवण कराया। कई सुंदर सुंदर चरित्र यहाँ पर सुनाए। जिस प्रकार कहा कि कथा तो अगाध है, कथा तो अनंत है, कभी वो माँ पुरम्बा की, माँ भगवती की कथा पूरी नहीं होती, कभी वो कथा समाप्त नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कथा तो हमेशा वो चलती ही रहती है, केवल मात्र कथा विश्राम लेती है, पूरी नहीं होती। और आज हमें भैया जी के द्वारा कहा भी गया है कि आज समय बड़ा कम है और आयोजन कई सारे हैं आज, क्योंकि पुनः से दीपक नृत्य भी है और हो सकेगा तो होली महोत्सव भी है, उसके पहले विदाई का समारोह भी है, और कथा भी आज विलंब से प्रारंभ हुई क्योंकि पूजन चल रहा था। तो ये तो देखिए ठाकुर जी की मैया की इच्छा है कि इतने दिन आपने इस कथा को यहाँ पर श्रवण किया। राजा जन्मेजय के लिए व्यास जी महाराज ने कई अनेकों चरित्र श्रवण कराए। वो सर्व सत्र यज्ञ यहाँ पर पूरा हुआ। कश्यप जी ने उस सर्व सत्र यज्ञ में आहुति प्रदान की, और जब आहुति प्रदान की तो जो तक्षप नाम का सर्प था वो सर्प मंत्रों के द्वारा खिंचा खिंचा आया और उस सर्प की आहुति उस यज्ञ में प्रदान कर दी। और जैसे तक्षप नाम के सर्प की आहुति उस यज्ञ में प्रदान की, फिर भी राजा जन्मेजय के मन में भ्रम था कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी किस स्थिति में हैं, मेरे पिताजी राजा परीक्षित कहाँ पर विराजित हैं, एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तब पुनः माँ भगवती का ध्यान किया, माँ भगवती की आराधना की, और जब माँ भगवती का ध्यान किया, ध्यान करते हुए आज राजा जन्मेजय ने देखा कि इनके पिताजी राजा परीक्षित स्वर्ग में बड़े आनंद से बैठे हुए हैं, और खूब भगवान की कृपा से इनका वो यज्ञ सफल हुआ। और जब अपने पिताजी के दर्शन इन्होंने कर लिए, स्वर्ग में आनंद से बैठे हुए हैं, तब इनके मन में संतुष्टि आई, तब इनको शांति मिली कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी सही स्थान पर पहुंच गए। अभी तक इनके मन में ये भ्रम था। कहते हैं, वर्णन है कि जल में डूबे हुए व्यक्ति की कभी मुक्ति नहीं होती, सर्प के काटे हुए व्यक्ति की कभी मुक्ति नहीं होती।
तो इनको लग रहा था कि मेरे पिताजी की मृत्यु तो सर्प के काटने से हुई है, तो ना जाने मेरे पिताजी को मुक्ति मिली है या नहीं मिली है। उसीलिए पिताजी को मुक्ति दिलाने के लिए राजा जन्मेजय ने सर्वसत्र यज्ञ यहाँ पर किया, माँ भगवती की आराधना यहाँ पर की। और आज जब अपने पिताजी को स्वर्ग के सुखों में राजा जन्मेजय ने देखा तो बड़े आनंदित हुए, बारंबार माँ भगवती को प्रणाम करते हैं, देवी भागवत कथा को बारंबार प्रणाम करते हैं कि धन्य है ए देवी के पावन चरित्र, धन्य है श्रीमद देवी भागवत कथा कि नरक में बैठे पितरों के लिए भी मोक्ष प्रदायिनी देवी भागवत है। कोई किसी भी कामना को लेकर इस देवी भागवत को श्रवण करे तो उसको वो प्रदान करने वाली ये दिव्य पावन कथा है। तो आप जिस प्रकार यहाँ पर राजा जन्मेजय ने व्यास जी महाराज के द्वारा इस कथा को श्रवण किया, और आज जब यज्ञ पूरा होने के बाद व्यास जी महाराज वहां से जाने लगे और राजा जन्मेजय से विदाई मांगने लगे। कहा, राजन, जिस प्रकार 9 दिन नवाप्राण करके आपने इस यज्ञ को बड़े प्रेम से किया है, इस कथा को बड़े प्रेम से आपने सुना है, और आज इस कथा का विश्राम है, और इस कथा का, इस यज्ञ का पूर्णतः फल आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे कुछ आप विदाई प्रदान करेंगे। तो आज जब व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय से विदाई मांगी, राजा जन्मेजय ने खूब अनेकों प्रकार से हृदय भावुक होकर, भाव विभोर होकर आज व्यास जी महाराज के चरणों में बैठे हैं, रुदन कर रहे हैं कि आज यदि आप नहीं होते तो मुझे मेरे कल्याण का ये मार्ग नहीं मिलता। आप हमारे जीवन में आए और हमें ये कल्याण का मार्ग आपने दिखाया। हमारे पास क्या ऐसी वस्तु है जो हम आपको समर्पित कर सके, क्योंकि हमारे पास जो वस्तु है वो हमारी नहीं है, वो तो सब भगवान की दी हुई है। तो हमारी अपनी कौन सी ऐसी चीज है जो हम आपके चरणों में समर्पित कर सके। राजा जन्मेजय बोले, हे गुरुदेव, हमारे पास ये धन रुपया वैभव ये सब मेरा नहीं है, ये सब तो उस परमात्मा का है, लेकिन एक वस्तु मेरे पास में है जो मेरी अपनी है, वो मेरा मन है। और आज मैं विदाई स्वरूप में इन तरतर अश्रुओं से बहते हुए अपने मन को आपके चरणार बिंदों में मैं समर्पित करता हूँ। जिस प्रकार 9 दिन आपने इस मन को यहाँ पर प्रभु के चरणों में बांध कर रखा, भगवती की आराधना में बांध कर रखा, उसी प्रकार आप जीवन पर्यंत मेरे इस मन को प्रभु के चरणों में बांध कर रखिए, भगवती के चरणों में बांध कर रखिए, यही हमारी कामना है। तो व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से यहाँ पर विदाई मांग रहे हैं। और महाराज 9 दिन आप सभी ने भी यहाँ पर माँ भगवती के चरित्रों को सुना है, कथा को सुना है, तो आज तो हमारी भी विदाई का समय है। तो अच्छा, आप हमें विदाई दोगे या नहीं दोगे? कौन कौन विदाई देगा हमें? देखो, घबराओ मत, चिंता ना करो। आपको डर लग रहा है कि कहीं विदाई में दीदी कोई पैसा रुपया ना मांगने लग जाए, तो आधे लोग तो यूं कर रहे हैं, कुछ 1-2 लोग ऐसा कर रहे हैं। आप चिंता ना करो। अब पैसा रुपया देखो वो अलग विषय हो जाता है, वो दक्षिणा का अलग विषय है। आपको पुण्य लेना होगा तो सीधी बात है, आप दक्षिणा भी प्रदान करोगे, और कथा का पुण्य नहीं लेना होगा तो दक्षिणा आप नहीं प्रदान करोगे। ये तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन एक जो मन का विषय है उसमें हमारी दक्षिणा देखो, ये तो शास्त्र विधि की दक्षिणा है कि आप कुछ पैसा रुपया देकर विदाई करो, लेकिन वास्तविक दक्षिणा हमारी कुछ और ही है। हम कुछ और ही आपसे विदाई में चाहते हैं कि आप हमें उस वस्तु को यहाँ पर प्रदान करो। कहते हैं छोटी छोटी चीजों में जीवन गलत मार्ग पर जाता है, और छोटी छोटी चीजों में ही जीवन सही मार्ग पर जाता है। हमारी विदाई कुछ हटके है, कुछ अलग है।
बस उसमें थोड़ा थोड़ा आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है। ये हमारी विदाई है। अच्छा देखो, पहली विदाई तो हमारी सबसे पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मन करे तो हाँ कहना भगवती के सामने कि हमने प्रदान किया, और मन करे तो मना कर देना कि हम नहीं दे सकते। पहली विदाई आप हमारी सुन लीजिए। जीवन में व्यक्ति कहते हैं ना, आज का इतना व्यस्त इंसान है कि कोई भी धर्म कर्म करने के लिए कह दो तो कहते हमारे पास कहाँ समय, हम कहाँ कर पाएंगे। आप 24 घंटे में कितने भी व्यस्त क्यों ना रहो, कितने भी बिजी क्यों ना रहो, आप एक नियम बनाइए, 5 मिनट का समय निकाल कर, ज्यादा नहीं तो एक महामंत्र की माला का आप जप करना प्रारंभ कीजिए। एक महामंत्र की माला करने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा एक माला जप करने में। और ये विदाई भी आप देखो, यदि आप दे दोगे तो इसमें फायदा हमारा नहीं है, केवल मांग हमारी है, इसमें लाभ तो आपका ही होना है, इसमें आपका ही कल्याण होना है। तो आप प्रयास करो कि कितने भी जीवन में व्यस्त रहो, कहीं भी आप किसी भी स्थान पर रहो, एक महामंत्र की माला नित्य प्रति जप करना प्रारंभ कर दो। इससे जो आपको प्राप्त होगा वो हम यहाँ बैठकर नहीं कह सकते कि आपको क्या मिलेगा, पर जो मिलेगा ना, आप स्वयं उस चीज का अनुभव करोगे कि हमारे जीवन में जब से मंत्र आया है, जब से भगवान का नाम आया है, कितना परिवर्तन हमारे जीवन में है। तो आप नियम बनाओ एक माला जप करने का। एक माला तो हमारी मांग है कि एक माला जप करने का नियम आप हमें दीजिए कि हम करेंगे, और ज्यादा करो तो वो तो और आनंद की बात है, पर एक माला जप पहली बात। अब बताओ कौन कौन करेगा? झूठ नहीं बोलना यहाँ पर। देखो, भगवती के सामने बैठे हो, हमारे ठाकुर जी विराजित हैं, और इस कथा के पहले श्रोता हनुमान जी महाराज भी यहाँ पर विराजित हैं। तो झूठ नहीं कहना, यदि कर पाओ तो हाँ कहना कि हम करेंगे, और नहीं कर पाओ तो भाई कोई जबरदस्ती नहीं, आप मना भी कर सकते हैं। यदि कर पाओ तो भगवती के सामने से संकल्प लेकर जाना कि कल से नित्य प्रति हम एक माला का जप करेंगे। अब 1-2 लोगों ने जो कहा है, इससे ही हमें प्रसन्नता है कि देखो ऐसा नहीं, हर जगह कथाओं में हजारों लोग आते हैं, लेकिन हजारों लोग कथा सुनते भी हैं, पर आखिरी में जाने के बाद वो कथा हजारों में से 2-4 लोगों में दिखाई देती है कि हाँ वास्तव में इन्होंने सुना है। तो जिन्होंने ये नियम लिया है तो आप स्वयं उसका प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। और दूसरी बात, ये अब छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आप सुबह जागते हो तो सुबह जागकर सबसे पहले क्या कहते हो? जागकर क्या कहते हो? हाँ, हमारे बाबा तो नारायण नारायण कहते हैं, पर आजकल की हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे, इनसे पूछो जरा ये क्या कहते हैं? ये जागते कहते हैं गुड मॉर्निंग, और सोने जाएंगे गुड नाइट। ये जो कल्चर है ना, ये हमारा नहीं, विदेशियों का कल्चर। हम कोई अंग्रेज की औलाद थोड़ी ना है, हम तो ऋषि महात्माओं की संतान है। तो हमारा कल्चर नहीं है कि हम गुड मॉर्निंग बोले या गुड नाइट बोले। आज से नियम बनाओ, सुबह जब जागोगे तो जागते ही घर में जितने भी सदस्य हैं सबसे राधे राधे बोलो या जय श्री राम बोलो, पहला नियम। और जब रात्रि में सोने के लिए जाओ तो जितने सदस्य घर में हैं सबसे राधे राधे या जय श्री राम बोलकर ही आप सोने के लिए जाओ, पहली बात। और दूसरी चीज, आज घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके घर में 2-4 डिब्बे ना हो, सबके घर में पड़े हैं आजकल। तो इसको उठाते क्या कहते हो? क्या कहते हो? हेलो, यही कहते हो ना, उठाते। लेकिन कल से नहीं कहना है, किसी का भी फोन आए तो उठाते कहना है राधे राधे। क्या कहना है? राधे राधे या जय श्री राम। फोन करने वाला भी सोचे कि गलती से वृंदावन तो नहीं लग गया फोन। तो ये दूसरा नियम आप जीवन में बनाओ। आज हम कहीं जाते हैं, कोई यार दोस्त मिल जाए तो उससे हाय हेलो करके मिलते हैं, लेकिन नहीं, हमारी संस्कृति है कोई भी मिले तो उससे जय श्री राम करके मिलो, राधे राधे करके हृदय लग के फिर उससे मिलो। तो ये छोटी छोटी आदतें आप अपने जीवन में परिवर्तन कर लो
हमारे लिए आपने इसी को अपने जीवन में उतार लिया तो हमारे लिए यही विदाई हो जाएगी कि हाँ आपने अपने जीवन में परिवर्तन तो किया। तब प्रयास कीजिए कि इन बातों को जीवन में आप धारण करेंगे, उतारेंगे। और प्रथम दिन ही हमने आपसे कहा था जब कथा प्रारंभ हुई थी कि देखो हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, ना ही कोई बहुत बड़े विद्वान है, ना ही कोई बहुत बड़े ज्ञानी है। जैसे ही आपके घर की छोटी छोटी बेटियां हैं, आपके बच्चे हैं, वैसे ही हम हैं। बस यहाँ पर भगवती ने बिठाकर जो आदेश किया आपको सुनाने का, तो वो आपको सुनाने का हमने प्रयास किया। 9 दिन 10 दिन हो गए आज, तो जो भी हमने यहाँ से सुनाया है उसमें से कोई बात यदि आपको बुरी लगी हो, आपको कष्ट हुआ हो, तो उस बात को यही छोड़कर जाना। जैसे बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं ना कि बच्चे हैं कोई बात नहीं, हो गया। तो हम भी जब तक यहाँ पर बैठे हैं तब तक व्यासपीठ की मर्यादा है। यहाँ से उतरने के बाद हम भी आपकी बेटी ही हैं, आप हमारे माता पिता भाई बहन ही हैं। ये मत जानना कि कोई हम विद्वान है या कुछ ना। हमारा आपका जो एक संबंध है वो एक माता पिता का ही संबंध है, एक भाई बहन का ही संबंध है। तो कोई बात आपको ऐसी लगी हो जो गलत लगी हो तो उसको यही छोड़कर जाना। और इस वाणी के द्वारा कोई ऐसी बात भगवती ने निकलवाई हो, कोई बात यहाँ से बोली गई हो जो आपको अच्छी लगी हो, तो उसको अपने जीवन में धारण कर लेना। इतना भरोसा है उस भगवती के ऊपर, यदि उस एक बात को भी आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो निश्चित आपके जीवन का कल्याण होगा। हमें हमारे ऊपर इस चीज पर भरोसा नहीं है, पर उस भगवती के ऊपर हमें हमारे ठाकुर जी के ऊपर भरोसा है। यदि आपने जीवन में धारण किया तो जीवन का कल्याण संभव बात है कि होगा ही होगा। तो महाराज खूब आपने यहाँ पर 9 दिन अपना प्रेम स्नेह दिया, खूब बढ़ चढ़ के आप यहाँ पर पधारे कथा को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। बीच बीच में माताओं के लिए हमने डांट भी दिया, अब बात किया करते थे, आपको चिल्ला भी दिया, तो उस बात को मन पर लेकर नहीं बैठना कि वो दीदी तो चिल्ला देती हैं। वो आपके लिए है कि आप मन से कथा को सुने, इस कारण से क्योंकि यहाँ पर एक व्यासपीठ की मर्यादा होती है, तो उसको लेकर आपको बोला। तो कोई बात, हमारी पूरी जो टीम सीधा वृंदावन से आई है, हमारे जो हारमोनियम बजाते हैं, हमारे भैया श्याम एक बहुत सुंदर कथावाचक हैं, जो श्याम ठाकुर जी को कथा गा गा के रिझाया करते, हमारे भैया अंशुमान शास्त्री। आपको बड़े सुंदर सुंदर भजन सुना सुना कर यहाँ पर आनंदित किया। और वास्तव में हमारे द्वारा तो जो हमें समय देना था वो हम नहीं दे पाए, क्योंकि अभी जब यहाँ आए थे उससे पहले भी हमारे जो पप्पू भैया जी लोग थे उनको बताया था कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। तो एक बार तो हमें ये लगा था कि हम कथा कहने आ ही नहीं पाएंगे स्वास्थ्य के कारण, लेकिन अब यहाँ सब में प्रचार हो गया था तो सबको लगा कि अब जितना समय दो वो ठीक है, पर आना तो पड़ेगा। तो भगवती की कृपा से वो 9 दिन भी अच्छे से निकल गए, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। तो हमारे भैया ने बड़े सुंदर सुंदर भजन आप सभी को सुनाए हैं। हमारे छोटे भाई हैं जो कीबोर्ड पर बैठे हुए हैं, अंकित तिवारी, तो हाँ खूब प्रयास किया है आप सभी को रिझाने का, अपने मेहनत करके अपने स्वर ताल के द्वारा। और जो ढोलक पर हमारे भैया हैं, हमारे गोलू भैया, जो बड़ी मेहनत जो ढोलक बजाने में करते हैं, कि कहते ना जब से ताल ना मिले तो ताली बजाने में आनंद नहीं आता। और हमारे भैया जो पैड बजा रहे हैं, भैया इनका नाम हमने प्रेम से बटुकनाथ जी रख रखा है। तो हमारे बटुकनाथ जी जो बड़ा यहाँ पर आप सभी के लिए खूब स्नेह प्रेम संगीत के द्वारा हमारी पूरी टीम ने यहाँ पर प्रयास किया। और एक भैया तो हमारे सबके आपके मन में बसे हुए हैं, उनका तो हमें नाम भी ना ले तो आप समझ जाए, हमारे वृंदावन से पधारे हैं हमारे कन्हैया भैया, जो खूब मेहनत करके माँ भगवती का स्वरूप, किसी भी बच्चे को मुकुट धारण करके भगवती का स्वरूप प्रदान करा देते हैं। इतनी मेहनत करके यहाँ पर रोज नई नई झांकियों का आप सभी के लिए दर्शन कराया। तो हमारी पूरी टीम के द्वारा तन मन धन से जितना हो सका
पूरी मेहनत करके प्रयास किया कि आप सबका मन बस कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कथा में लगना चाहिए, हर प्रकार से प्रयास किया। तो अब उनके बारे में क्या ही बोले, अब हमारे भैया कह रहे हैं पिताजी के बारे में बोलिए। अब उनके बच्चे हैं और जब बच्चे हैं तो बच्चों के मुख से पिताजी के लिए उनके लिए कुछ बोला जाए तो वो फिर शोभा नहीं देता। जिन्होंने हमें ही बना के यहाँ बिठा दिया है, अब हम अपनी वाणी के द्वारा क्या वचन बनाकर उनके लिए बोले। तो हमारे पिताजी भी यहाँ पर आप सबके बीच में आए हैं। तो 9 दिन हमारी पूरी ब्रजवासी टीम ने खूब यहाँ पर आप सभी के लिए प्रयास किया कि भगवती की कथा आप सुन पाए। किसी के द्वारा भी, हम ये नहीं कहते हमारे अकेले द्वारा, हमारी पूरी टीम में से किसी के द्वारा भी मन क्रम वचन से कोई बात, कोई वाणी, कोई शब्द, कोई कार्य ऐसा हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि ये नहीं होना चाहिए, तो सब आपके बच्चे हैं, आप सब बूढ़े बुजुर्ग हैं। उस चीज को, उस बात को मन पर मत लीजिएगा। जैसे अपने घर के बच्चों को हम क्षमा कर देते हैं ना, उसी प्रकार सोचिएगा कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, हो गया। और 9 दिन हमारी जो कथा लाइव चली है, हमारे दीपक भैया जिनके बड़े प्रयासों से आप सभी यहाँ तो कथा को आपने सुना ही है। इस कथा के होने के बाद भी 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद जब आप चाहें दोबारा इस कथा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे कैमरा वाले भैया दीपक भैया के द्वारा 9 दिन कथा का लाइव प्रसारण यहाँ से हुआ है हमारे YouTube चैनल पर देवी गौरप्रिया जी पर, तो उसको भी आप पुनः से आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। तो महाराज खूब मेहनत यहाँ पर हमारी पूरी समिति के द्वारा हुई है। और आज सच बात बताएं, आज विश्राम दिन है, लेकिन हमें अभी तक जो समिति है उसमें से सबके नाम पता नहीं है। एक हमारे पप्पू भैया जी का नाम पता है, हमारे भैया सामने खड़े हैं, और एक गौतम भैया शायद आज वो है नहीं, कहीं बाहर गए हैं, और एक राजा राम भैया है, एक राधा रमण भैया है। इन 3-4 लोगों के तो हमें नाम, इनका क्योंकि आना जाना वहाँ होता रहता है तो नाम याद हो गए, बाकी तो हमें नाम पता नहीं है। तो जो भी आज आप इतनी सफलता पूर्वक ये आयोजन विश्राम की ओर जा रहा है, इस सब आप देख रहे हैं, इनके अथक प्रयासों से, मेहनत से। एक केवल 9 दिन की मेहनत नहीं है कि आपको लग रहा हो कि 9 दिन में ये मेहनत हुई, नहीं, ये मेहनत 3-4 महीने पहले से चल रही है। जो इन 9 दिनों के बीच में आपने देखा है, ये अभी की मेहनत नहीं है, ये 3-4 महीने से अथक प्रयासों में लगे हुए हैं। हम मां भगवती से प्रार्थना करेंगे कि इस युवा आयु में भी धर्म के कार्य से जुड़ने का उनके हृदय में ऐसा भाव आया। धन्य है उनके माता पिता जो ऐसी संतान को जन्म दिया, क्योंकि आपके इसी बिहार में, इस मिथिलांचल में कई दृश्य देखने को मिलते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो धन अर्जित करके, इकट्ठा करके नवरात्रि में कोई ऑर्केस्ट्रा करवाता है, कोई नाचने वालों को बुलाता है, कोई कुछ करवाता है, लेकिन धन्य है इनके संस्कार, इनके माता पिता के संस्कार, जो इन्होंने अपने माता पिता को धर्म कर्म करते हुए देखा, तो उसी प्रकार ये भी उसी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ चले। तो एक बार हमारी पूरी समिति और उनके समस्त परिवार के लिए सभी जोरदार तालियां बजाते हुए, क्योंकि उनकी मेहनत के कारण ही आज हम यहाँ पर बैठे हैं। वैसे हमारा जो कार्यक्रम होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो जाता है, बुक हो जाता है, लेकिन हमारे भैया जी लोग आज से 3 महीने पहले दरभंगा के पास दल सिंह सराह में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, तो हमारे पप्पू भैया और गौतम भैया सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़े हुए थे हमसे। तो यहाँ पास में ही कथा चल रही थी, तो प्रथम बार वहां पर भैया लोग गए हुए थे, तो वहां पर उनसे भेंट हुई थी। तो उन्हीं की मेहनत के कारण, प्रयास के कारण इतना सुंदर आयोजन आप सबके बीच में हुआ है। तो हम व्यासपीठ के द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हमेशा उनके जीवन में आनंद मंगल होता रहे, उनके परिवार में मंगल ही मंगल होते रहे। माँ भगवती अपनी कृपा हमेशा उनके ऊपर बरसाए रहे, ऐसे ही वो धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहे।
और 9 दिन हमारे जो साउंड वाले भैया है पवन साउंड, तो भैया का भी यहाँ पर बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि हमारी आवाज में उतनी ताकत तो है नहीं कि बिना माइक के हम बोल सके, और या फिर साउंड साथ ना दे तो उसमें हम बोल सके। तो हमारे भैया की जो बड़ी सुंदर साउंड सर्विस की सेवा है, तो आप और गांव का ही आपके साउंड सिस्टम है, तो बड़ी सुंदर भैया की यहाँ पर सेवा रही है। तो एक बार भैया के लिए भी जोरदार तालियां सभी लोग बजाते हुए। और इसमें सबसे ज्यादा जो किसी का सहयोग रहा है ना, तो वो आप सभी का ही रहा है। कहते हैं ना, वक्ता की शोभा श्रोताओं से होती है। हम यहाँ पर बैठकर कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी गाते रहें, लेकिन जब तक आप जैसे श्रोतागण सुनने वाले ना हो तो फिर वहाँ वक्ता की शोभा नहीं मानी जाती। तो वक्ता की शोभा तो श्रोताओं से है। तो आप सबने अपना अमूल्य समय यहाँ पर हमें प्रदान किया। आप सभी का प्रेम ही है, स्नेह ही है। तो आप सभी के लिए भी हम माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, सबके ऊपर मैया अपनी कृपा बरसा के रखे, सबके जीवन में खूब कल्याण करे, खूब मंगल उत्सव हो, यही माँ भगवती से प्रार्थना है। आगे कई सारे आज उत्सव और हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पुराण पूजन होगा। तो हम अपनी पूर्ण समिति से निवेदन करेंगे कि सबसे पहले हमारे समिति के सभी भैया जी लोग आएंगे, पुराण पूजन करेंगे, ठाकुर जी का पूजन करेंगे। और जो यहाँ पर हमारे जो सम्मान समारोह इत्यादि का जो रखा है, तो पहले यहाँ पर विदाई समारोह होगा, उसके बाद बड़ा सुंदर दीपक नृत्य का दर्शन होगा। यहाँ से कोई अभी जाएगा नहीं, आप सोचो कि अब तो विदाई हो गई तो चले ना, क्योंकि क्रम है। पहली विदाई का आयोजन यहाँ पर होगा, उसके बाद दीपक नृत्य, फिर होली महोत्सव, फिर आरती विश्राम होगी। तो पहले हमारी पूरी समिति मंच पर आएगी और हमारी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर पुराण पूजन, ठाकुर जी का पूजन और विदाई होगी। उसके बाद कल आप सभी को हमने बताया था कि मंच के द्वारा आपको तंदुल प्रसादी वितरण की जाएगी। तो फिर एक एक दो दो लोग करके, क्योंकि मंच उतना मजबूत नहीं है, मंच थोड़ा कमजोर ही है, तो आप पहले सुन लीजिए। पहले हमारी समिति मंच पर आएगी, पूजन इत्यादि करके फिर समिति व्यवस्था में लग जाएगी। फिर दो दो तीन तीन करके पहले हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग मंच पर आएंगे, पुराण को प्रणाम करके और यहाँ से प्रसाद लेकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर माताएं आएंगी और प्रसाद लेकर अपने स्थान पर जाकर सभी लोग बैठते रहेंगे। और फिर उसके बाद में बड़े सुंदर दीपक नृत्य का हम सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। बस ध्यान इतना रखना कि व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। जैसे बोला है कि दो दो तीन तीन लोग ही आएंगे, तो एक साथ कोई खड़ा नहीं होगा, दो दो तीन तीन करके आएंगे और अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे सभी लोग। तो पहले हम अपनी पूर्ण समिति से यहाँ पर अनुग्रह करेंगे। जय मां भगवती अपने समस्त श्रोता सहित व्यास पर उपस्थित देवी गौरप्रिया जी और उनकर सब टीम के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करे छिए, धन्यवाद दे छिए अपना पूरा कमेटी के तरफ से जे ई 10 दिन के प्रोग्राम आज तक संभवतः अपना मंदिर पर एते निक से नहीं भ सकल छले, जे पहिल बेर एते निक से अहाँ सबके सहयोग से भेले ये, एते दुआरे सब कमेटी के तरफ से अहू सबके बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे आप लोग को बढ़िया दिखा रहे थे, उनको भी मैं सारी टीम और ग्रामवासी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। काफी अच्छा झांकी यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा झांकी पहले नहीं देखा था। झांकी तो पहले होती थी, लेकिन कितना सुंदर जो कन्हैया भैया दिखाए अपना पूरा मतलब हर एक जगह मना कर रहा था, झांकी नहीं दिखा था। इसलिए कमेटी की ओर से आप कन्हैया भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हम नवयुवक कमेटी है, पिछले 2 सालों से हम लोगों ने इस चीज का भार उठाया है। सिर्फ आप लोग के सहयोग से ही सफल हो पाते हैं, और अगर आप लोग का ऐसा ही आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित तौर पर इसी प्रकार से हर एक साल एक से बढ़कर एक कथा झांकी प्रोग्राम आप लोगों को मिलेगा। इसलिए अब आगे का कार्यक्रम प्रारंभ है। सबसे पहले आप लोग हमारे अध्यक्ष महोदय सतीश भाई बिना मेरे से एक बार जोरदार तालियों के साथ सतीश भाई का स्वागत करिए। काफी साल हम भी सतीश भाई के नहीं हम लोग इस कार्यक्रम सफल कराते हैं। काफी सहयोग जितना की तारीफ हम लोग कम है, हर एक चीज से सरकारी के प्रचार में सब प्रयास करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसके लिए सबसे पहले सतीश भाई का हम अपने सारी टीम की तरफ से अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम विक्रम भाई मंच पर आ जाइए।
आप लोगों को हम प्रतिदिन दाता का सूची बताते हैं, जिसमें सर्वाधिक सबसे अधिक सहयोग करने वाले हमारे विक्रम भाई जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत जी जान से पिछला और प्रिया जी के श्री मुखारविंद से दिव्य कथा आपने श्रवण की। मैं अब निवेदन करूंगा बारी बारी से कमेटी के प्रत्येक मेंबर श्रीमद् भागवत जी का पूजन एक एक करके करें, और हम मंत्र बोल रहे हैं, एक एक करके पूजन करें। सबके ऊपर एक बार जल छिड़क के पवित्रीकरण कर दें। यदि कोई इसमें से भी सम्मानित करना चाहते हैं तो आकर के विदाई में भाग ले सकते हैं। जल मैंने कल भी कहा था और आज पुनः कह रहा हूँ। माला तो है नहीं, ऐसा करो इसमें से फूल डाल दो, सब लोगों के लिए फूल हो जाएंगे। थाली में इसी में से सारे फूल ले लो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम वसेमार्षभिर्जयत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनुभिवर्षेमहि देवहितं जदायुः। एक बार सभी कमेटी के सदस्यों के ऊपर जल छिड़क दें बाबूजी। हरि ओम महापवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षाभयाभ्यंतर शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। सभी कमेटी के जो सदस्य हैं वो अपने हाथ में पुष्प रख लें और कुछ दक्षिणा अपने हाथ में रख लें। सभी नहीं, वो कमेटी वाला अलग है, ये पूजन अलग अलग, सभी को अलग अलग करना है पूजन। भोजन जब हम करेंगे तो हमारा भोजन हमारे पेट में जाएगा, इसलिए सब ये अलग से भाव है। कमेटी का जो भाव है वो संयुक्त है, और आप सबको अपने अपने हाथ में दक्षिणा रख करके संकल्प करना है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतस्वामरुतः वृष्णिमातरः सुभङ्जावानो विदधे भुजगमयः ग्रीजवामनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यहम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमार्षभिर्जयत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनु विवर्षेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्त्यदेवा जद्रान्नशकराचरसन्तनुन्नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखितायुर्गन्तौ अदितिरधौरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदिर्जातदित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। देवी भागवत स्वरूपिणी देवी स्वरूपिणी श्री वेद व्यासाय नमः। आकर के सभी अक्षत पुष्प और अपना दक्षिणा देवी जी के चरणों में अर्पित करें भागवत जी के। और रोली है, रोली से भागवत जी का तिलक करें, रोली से भागवत जी का तिलक करें, बस थोड़ा थोड़ा सब। और देवी जी से प्रार्थना है कि वो उन्हें प्रसाद दे। ये अक्षत जो हैं इनका बड़ा महत्व है। अक्षत का माने नक्षत इति अक्षत, जो कभी क्षत ही नहीं होते, जो कभी समाप्त ही नहीं होते। आपके धन धान्य की वृद्धि हमेशा होती रहे, उस भाव से एक एक करके सभी पूजन करते रहे, तिलक करते रहे। हमारे आदरणीय पप्पू जी आ रहे हैं, सभी के लिए जोरदार ताली बजाते रहे, सभी पूजन करते रहे। इरादे लाख बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वही माँ के दर आते हैं जिन्हें बांके बिहारी जी बुलाते हैं। तो बांके बिहारी जी की बहुत कृपा करुणा, जो ये सुंदर उत्सव संपन्नता की ओर बढ़ता हुआ, वाकई में आप लोगों ने बहुत प्रेम बहुत स्नेह दिया है। इसके लिए पूरे व्यासपीठ के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबका हृदय से साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
बहुत ही सुंदर कथा पूज्य देवी जी के द्वारा, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक न होते हुए भी बहुत ही सुंदर कथा पूज्य देवी जी के द्वारा संचालित हुई। और इस कार्यक्रम में जिन जिन का जैसा जैसा सहयोग रहा है, नाम सबके बोलना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जिसका जो सहयोग रहा है उन सबके नाम की एक बार मिलकर के ताली जोरदार बजा दीजिए। आइए एक एक करके सभी पूजन करते रहे। इनके बाद जो भी अन्य सदस्य हैं वे भी पूजन करने के लिए बारी बारी आ सकते हैं। आप लोग में से भी अगर कोई विदाई देना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, नहीं लाए हैं दक्षिणा, कोई बात नहीं, कम से कम आकर के देवी जी का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। आखिरी मुलाकात है इनकी और आपकी इस बार की कथा में। ऐसा नहीं भाई, आखिरी नहीं, मिलते रहेंगे, ठाकुर जी की कृपा रहेगी तो। अश्कों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, तुम भी मुसाफिर हो हम भी मुसाफिर, कल फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी, कल फिर किसी मोड़ पे मुलाकात। तो मुझे लगता है कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों ने पूजन किया है, यदि वंचित रह गए तो वे पूजन कर लें। फिर एक एक करके सभी भक्तवृंद, सभी माताएं बहनाएं बड़े आराम से एक एक करके आकर के पूजन करेंगे, चूंकि प्रसाद जो है वह सबके कल्याण के लिए है, सबको आना है। पहले हमारे जितने भी पुरुष वर्ग के भक्त हैं वे आवेंगे, वाक्य पश्चात जितनी भी हमारी माँ बहन बेटी हैं वे भी आकर के भक्ति स्वरूपा देवी जी से प्रसादी रूप अक्षत प्राप्त करें। मैं निवेदन करूंगा यदि संभव हो तो मंच को थोड़ा सा खाली किया जाए और नए लोग आते रहें, पूजन सब करते रहें। पहले सभी पुरुष वर्ग के जितने भी भक्त हैं सभी आए यहाँ आशीर्वाद लें और देवी जी का पूजन करें, भगवत जी का पूजन करें, फिर बारी बारी एक एक करके समय। जो भी भक्त आना चाहते हैं बारी बारी से आकर के देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब के बिछुड़े पूजन का क्रम चलता रहे, भक्तवृंद सभी शीघ्र आते रहे। और आज का विश्राम दिवस है, आज पूजन सबको करना चाहिए। अब के बिछुड़े कब रे मिलोगे, कब होगा संयोग, इको बढ़ाओ थोड़ा। हम परदेसी लोग हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग, हम परदेसी हो। पहले पुरुष वर्ग सभी आ जाए, फिर माताएं आना प्रारंभ करेंगे। अब के बिछुड़े, अब के बिछुड़े कब रे मिलेंगे, कब होगा संयोग, हम परदेसी लोग हम परदेसी हो, हम परदेसी हो। हेलो 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 आयुष्मान भैया अगर इजाजत हो तो 1 मिनट और समय अगर देते तो 1 मिनट।
व्यवस्थापकों से यह आग्रह भी करूंगा कि आप लोग खड़े रहें, जिससे अब- व्यवस्था बनी रहे। थोड़ा थोड़ा ही आने दें, एक साथ नहीं आने दें, थोड़ा थोड़ा ही आने देना है। जब भैया। पूजन करने वाले लोग चले जाएं तभी अगलों को आने की अनुमति हो। आराम आराम से आप वहाँ खड़े देखिए, रहें। आप लोग आराम आराम से आइएगा। एक बार आइएगा मंच टूट जाएगा, आखिरी दिन है, तोड़ करके मत जाइए। आप लोग के बीच जो पिछले 10 दिन से पूजा करवा रहे थे, अब मैं उनको धन्यवाद के साथ, जो क्योंकि काफी अच्छा पूजा पाठ उन्होंने करवाया है, तो हमारे पंडित जी श्याम पंडित जी को बुलाना चाहेंगे। एक बार जोरदार, जो आप लोग जहां पर हैं वहीं से जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। श्याम पंडित जी थोड़ा सा आ जाइए। ये कमेटी जो चल रही है, पूजा हो रही है, इनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के विचारों पर हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और सम्मानित कर रहे हैं राजा राम जी, मिथिलांचल का जो पाग और दोपटा है सम्मान। मेरा निवेदन है व्यवस्था बनी रहे, बारी बारी से आएंगे और पूजन चलता रहे। पंडित जी का दाऊ भी आग्रह रहेगा, पंडित जी से सबको, ऐसे सदस्य को आप अपने मुंह से एक बार आशीर्वाद दे देते तो बहुत अच्छा रहता। अब के बिछुरे कब रे मिलोगे, अब के बिछुरे कब मिलोगे, कब होगा संयोग, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। एक प्रार्थना हो रही है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उन्हें मंच पे ना आने दें। जो व्यवस्थापक हैं वो एक बात समझ लें, जो समझदार हैं उन्हीं को मंच पर आने दें। ये बच्चों को मंच पर आने की अनुमति नहीं है। देखिए, एक बार ज्यादा आदमी आइएगा टूट जाएगा, कमजोर है मंच। और कमेटी के लोग थोड़ा सा भाई सहयोग कीजिए, बच्चे को नहीं आने दीजिए, गिर जाएंगे बीच में। हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। लक्ष्मण सिंह के तरफ से ये अंग वस्त्र दे करके विदाई किया गया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम समस्त कमेटी की ओर से। बहता पानी इन दोनों के एक कहानी, रमता जोगी बहता पानी इन दोनों की एक कहानी। मुझे लगता है मेरा निवेदन है कि व्यवस्था शायद बन नहीं पाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे भी यहाँ बहुत तादाद में आ रहे हैं। छोटे बच्चे को कृपया ऊपर नहीं आने दीजिए, छोटे बच्चे को वहीं रखिए। केवल जो विशेष भाव अर्पण करना चाहते हैं वे ही आए। ये कोई प्रसाद ऐसा नहीं, छोटे छोटे बच्चे कम से कम समझदार तो हो। हम परदेसी। और सुनो, यहाँ पर आकर के बहुत देर तक ठहरे नहीं। आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं ये सोचे। दाऊ जी से निवेदन है, जैसे खाटू श्याम में दर्शन होते हैं ना, दाऊ खाटू श्याम में और मां के बिहारी में दर्शन होते हैं ना, वो काम करना है आपको। आए और उनको बस, बहुत लोग हैं। हम परदेसी। वहाँ भीड़ नहीं लगाइए, थोड़ा सा लाइन बना लीजिए वहाँ पर भी। परदेसी हो अब के बिछड़े कब तो मिलोगे, अब के बिछड़े कब को मिलोगे, कब होगा संयोग। राजा राम जी हटाते चलो। हम परदेसी लोग। राधा रमन जी सहयोग करें थोड़ा सा। परदेसी लोग रमता जो
जल्दी भैया। दिनों तक रहना जग में जहां का जितना हो, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। बारी बारी भेजते रहे 5-5 लोगों को। लोगों को वरीयता दें, वरिष्ठों को पहले आने दें। हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। 10 दिनों से साथ तुम्हारे प्रेम के आगे हारे। 10 दिनों से साथ तुम्हारे एक निवेदन और रहेगा, पैर ना छुए, दूर से प्रणाम करें और राधे श्याम। इन 10 दिनों में वाकई आपके कछुवी में हमें इतना प्रेम मिले है, हमको तो ऐसा लगे कि मानो हम अपने ब्रज में ही हैं, घर में ही बैठे। 10 दिनों तक साथ तुम्हारे प्रेम के आगे हारे। 10 दिनों तक साथ तुम्हारे प्रेम के आगे हारे। आज यहाँ कल और कहीं हो, आज यहाँ कल और कहीं हो, जहाँ का जितना हो। काम कहाँ है काम? आज यहाँ कल और कहीं हो, जहाँ का जितना हो। हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। मैं भी साथ लेता चल, अरे मत वाले सन्यासी। हमें भी साथ लेता चल इधर से नहीं उधर से, मत वाले राधा राम भैया आप व्यवस्था बनाओ उधर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमें ऐसा लगता है कि ये प्रसाद यदि हम आपकी जगह पे पहुंचाते तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, आदरणीय महोदय, भैया का क्या नाम है इनका? विक्रम जी। भैया जी ऐसा करते हैं, हम सभी को वहीं पहुंचा देते हैं प्रसाद। सभी लोग बैठ जाए तो वहीं प्रसाद बांट देते हैं। आएंगे सब तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें, थोड़ा सहयोग करें। आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आते जाएं तो बस आप कोई गाओ तो मैं वहां खड़ा हो जाऊं तो सारी व्यवस्था बना दूंगा। मिलन 10 दिनों का हमारा तुम्हारा, मिलन 10 दिनों का हमारा तुम्हारा, मिलन 10 दिनों का हमारा तुम्हारा, मिलन 10 दिनों का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही
जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ले जाएंगे खींच के। मिलन 10 दिनों का हमारा तुम्हारा, मिलन 10 दिनों का हमारा तुम्हारा, मिलन 10 दिनों का हमारा तुम्हारा, मिलन 10 दिनों का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। देखिए हमारा निवेदन ये है, बहुत सी अभी माताएं हैं जो आपसे पीछे पंक्ति में आपका नंबर आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उठो ही ना, बस प्रणाम करो, प्रसाद लो, जाते चलो। हाँ जी, छोटे बच्चों को आने ना दें, हटाते चलो भाई। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के खींच ले जाएंगे। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हम ब्रजवासी वृंदावन को चले हैं, हम ब्रजवासी वृंदावन को चले हैं। अरे चमकेगा कब किस्मत का सितारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, एक एक करके जल्दी पूजन करें। मिलन 10 दिन का हमारा तुम्हारा। बस हाँ उजड़, चलती जाए माता। बाबा क्या कर रहे हैं? सभी करते रहे। जो मैं सो जा
प्रीत न करियो। कन्हैया जी बिल्कुल तत्पर रहे। आदरणीय श्रीमान हमारे परम प्रिय कन्हैया जी बिल्कुल तत्पर रहे। किन्हीं पलों में पूजन हो सकता है और फिर उनको दीपक नृत्य के लिए प्रस्तुति उपस्थित होनी है। आइए बारी बारी से सभी आते चले। नरेंद्र भैया भेजते चलो। क्या बात है? हाँ जी, हाँ जी। ओहो करके इशारों बुलाई गई रे। हाँ करके इशारों बुलाई गई रे। हाँ करके इशारों करके इशारों बुलाई गई रे। करके बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाई गई रे। हाँ करके इशारों बुलाई गई रे। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी करके इशारों बुलाई गई रे। करके इशारों बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी। वही बात हुई ना। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी राधे जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। जो कान्हा मेरो गाँव न जानो। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। जो कान्हा मेरो गाँव न जानो। 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 पूछो बरसानो बताई गई ले। पूछो बरसानो बताई गई रे। बरसाने की छोरी ओ राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाई गई रे। करके इशारों बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी। हे राधा राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी हे राधा गोरी गोरी।
जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो, जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो, जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो, जो कान्हा मेरो घर नहीं मीठी मीठी जानो, ताली बजाते रहे आप लोग। जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो, जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो, ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। मीठी मीठी ताली बजाते हुए राधा रानी की जय हो। क्या हो गया भाई, जल्दी जल्दी भेजो ना, मंच खाली पड़ा है। भेजो भेजो, ज्यादा भेजो। जो कान्हा मेरो गाँव न जानो, जो कान्हा मेरो गाँव न जानो, श्री राधा रानी ने अपना गांव भी बता दिया, नाम भी बता दिया, और एक इशारा किया, पहचान बताई। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 तुलसी को बिरवा बताई गई रे, तुलसी को बिरवा बताई गई रे, राधा गोरी गोरी, हे बरसाने की। हो गया ना, कोई रह गया हो तो आ जाइए सभी। गोरी गोरी बरसाने की चोरी, आज करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की चोरी, हे राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी, हो राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी, हे राधा गोरी गोरी। बहुत ही सुंदर पूजन रहा। आपके इस पूजन और अनुशासन के लिए जोरदार तालियां। अब आपको जिसका इंतजार है वो दीपक नृत्य प्रस्तुत होगा। ये जो प्रसाद है इसे आगे रख दें, आगे रख दें प्रसाद को, वो जगह खाली करें दीपक नृत्य के लिए। दीपक नृत्य के लिए जगह खाली करवाओ भैया, दीपक नृत्य की पूरी जगह खाली करो। अब बड़े सुंदर दीपक नृत्य का हम आप सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर होली महोत्सव का दर्शन करेंगे। बस निवेदन है, कोई खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पर बैठकर ही सभी सुंदर नृत्य का यहाँ पर दर्शन करेंगे।
हमारे कन्हैया भैया कुछ ही क्षणों पश्चात आप सभी के बीच में बड़ी सुंदर दीपक नृत्य की प्रस्तुति को लेकर पधार रहे हैं। आदरणीय राजा राम जी देखते आओ झांकी आ रही है कि नहीं? हाँ जी, शविश निवेदन है, धैर्य बना करके दिल थाम करके झांकी का दर्शन करें। ओ मोटे मोटे नन्हे दूध, ओ मीठे मीठे बैन के दूध, ओ मोटे मोटे नन्हे दूध, ओ मीठे मीठे बैन के दूध, सावरी सलानी सूरत देखू, प्यारी प्यारी मोहरी मूरत के तू। उठाएंगे दोनों हाथ एक बार सीधे सीधे। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, दोनों हाथ नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए। बाकी बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे आई नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए। पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, 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 जो पागल होए होए होए, मेरा जिगर है घायल, होए होए होए, प्यार में पागल, होए होए होए। कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे। अब कोई हाथ बाकी नहीं रहना चाहिए और कोई बात बाकी नहीं रहनी चाहिए। कसम है पड़ोसी के जो हाथ नहीं उठाओ दोनों उठा लो सीधे। आए नजर ना लग जाए, आए नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए। बाते बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, आए नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। और बाके बिहारी लाल की जय, और मिथिलांचल धाम की जय, बोलो गौरप्रिया देवी जी की जय हो, जय जय श्री राम। राधे। आओ भैया सुंदर दीपक नृत्य को दर्शन करें। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और देखो जैसे ये कला दिखाए ना, आप लोग ताली बजाने की कला दिखाना, ऐसे ही मत बैठे रहना माटी के धौंधा बन करके बड़ी मस्ती में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उठाएंगे दोनों हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरी मेहनत। ओम नमः शिवाय,
यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो बेटा के साथ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले 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 बम बम भोले 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 बम यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो बेटा के साथ भोले बम 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 जय भोले। जय भोले। दोनों हाथ ताली से जय भोले। ओ कभी जोगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी याद देव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है अनंत तोरे जग भले हरे जग बले हरि तेरे जग बले हरि तोरे जग भले हरे। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, जपते रहो जब तक दम हो दम। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी। बम बोल रहा है काशी यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है प्रेम से जपोगे तो बेटा के सारे कब बम भोले बम बम बोले बम भोले 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 बम ताली। दक्ष प्रजापति जब हुंकार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दक्ष प्रजापति जब हुंकारा त्रिशूल से शीश उतारा, आपी मांगी होश में आया बकरे का तब शीश लगाया, बकरे का जब शीश लगाया बकरे का जब शीश लगाया आशुतोष भोले बाबा भाई परसन बकरे के मुख से जो निकली बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी। बम बोल रहा है काशी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है प्रेम से जपोगे तो बेटा के सारे
बम भोले 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 बम पूरी उछलता हुआ दोनों अद्भुत दोनों हाथ उठा के दीन कल्याण बलवंतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी दाता पुरारी दाता पुरारी दाता पुरारी चिदानंद संतोष प्रसीद प्रसीद मन मदान प्रभो मदान ध्यान लगाई के ज्योति जगाई के ध्यान लगाई के ज्योति जलाएंगे भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले 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 बम 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 बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है एक बार दोनों हाथ उठाकर दीप नृत्य के लिए ताली बजाते हुए ताली बजाइए ये बात खेल रही है जटा में गंगा खेल रही है जटा में गंगा बाज डमरू भी कर भंगा बाज डमरू भी कर गंगा अपर खाल बागमर अंगा मेरा भोला मस्त मलंगा तेरा भोला मस्त मलंगा तेरा भोला मस्त मलंगा गुरुदास मांगे नजर करम गुरुदास मांगे नजर करम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है प्रेम से जबोगे गो बेटा के सारे गम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम हे ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले 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 और ज्योत जले महाज्योत जले ज्योत जले महाज्योत जले हे ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले ज्योत जलाने तेरी ब्रह्मा जी आए ज्योत जलाने तेरी ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी को लाए ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी को लाए अरे नीले गगन के तले भवानी तेरी ज्योत जले ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले हे ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए और खेले मसाले में
खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। घाट में खेले काशी में खेले, घाट में खेले काशी में खेले, खेले ओगल मसाने में। जगह कम है। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। ताली बजाते हुए बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। ये अतिरिक्त कला है, जोरदार ताली बजाइए। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो बेटा के सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। एक बार ताली बजा दिए। यह है शीर्षासन। बांके बिहारी लाल की जय हो, गिरधर गुरु की जय हो। बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। बम बोल रहा है काशी। एक बार मस्ती में बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। बम बोल रहा है काशी। बम बोल रहा है काशी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे श्री कन्हैया लाल जी के द्वारा ये सुंदर दीपक नृत्य हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे कन्हैया जी के लिए।
कन्हैयालाल जी नीचे कहाँ जा रहे हो? एक बार रुको यहाँ। हाँ आ जाएगी, एक बार रुक जाओ। जो भी हमारे कन्हैयालाल जी की इस प्रस्तुति पर उन्हें इनाम देना चाहे वो दे सकते हैं। 5 मिनट का वक्त है। जो भी है जागी लेके आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर कार्य हमारे कन्हैयालाल जी के द्वारा। अच्छा, हमारी देवी जी की तरफ से पूज्य देवी जी ने 500 रुपए दिए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाए। देखो ये जो कला है ना, इनके जो गुरुजी थे गिरधर, वो हमारे वृंदावन के मथुरा के एक बहुत ही विशिष्ट कलाकार थे। चाय भी बना देते थे वो ऐसे खेली खेल में अपने सर के ऊपर। तो बहुत ही अच्छे गिरधर जी, उनके ये शिष्य हैं। गिरधर जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कला को जीवंत रखने के लिए कन्हैयालाल जी को जाना जाता है। एक बार जोरदार ताली हमारे कन्हैया जी के लिए। आइए अब माता रानी की झांकी आएगी, उसके बाद आरती। राधा कृष्ण की ले आओ साहब। ए होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो। बड़ा सुंदर हमारे ब्रज का भाव है। लठामार होली बरसाने में होवे, नंदगाम के ग्वारियंते ग्वालंते छोरंते चैलेंज देकर के कहमे बरसाने की झोरी के आ जाओ होली खेलवे। कितने होरे आ रहे हो तुम। तो इस होली का आनंद सभी लेंगे। प्रार्थना ये गुलाल कोई मंच पे ना फेंके। ये पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये गुलाल से बंद हो जाएगा। कोई गुलाल इधर ना फेंके, बिल्कुल 100%। केवल फूलों से होली होगी। आनंद ले आओ। ये होरी खेले तो आ जाई, ऐसे नहीं भैया, नाचते हुए खड़े हो जाओ अपनी जगह पे सभी। ए होरी खेले तो, अब तक नहीं नाचे, अब नाचो। होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो, होली खेले दो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले दो। होरी होरी होरी